नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वाला में। तो आज की इस अच्छी सी वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th का जो सेकंड चैप्टर है बहुपद पॉलिनोमियल 15 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हिंदी माध्यम में लेके आया हूँ। ठीक है, सीरीज क्लास 6 होने वाली आज की ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें दिए हुए हैं, तो उन इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को ध्यान से आप कर लेना। ठीक है, वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन, शून्य बहुपद जीरो पोलिनोमियल्स का मान होता है। इसका आंसर आ जाएगा आपका जीरो। जीरो होता है दोस्तों। ठीक है, जीरो पोलिनोमियल का मान होता है, क्या होता है, शून्य बहुपद का मान क्या होता है, जीरो ही होता है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, यदि एक द्विघात बहुपद के दो शून्य हैं, 3 और -2, तो बहुपद होगा। तो हमारा बहुपद होगा दोस्तों वो हमारा बहुपद हो जाएगा ये वाला, फर्स्ट बहुपद हमारा हो जाएगा। इसमें पूछो कैसे हुआ, पूछो कैसे हुआ। अब इसमें आप देखोगे तो हमारा ये पहला पार्ट कैसे सही है आपको पता होगा। तो हमारा पहला पार्ट इसलिए सही है क्योंकि जो 3 और 2 है वो 6 होता है, 3 दूनी 6 है, तो माइनस का 6 इसमें पाछे पीछे आया हुआ आपको दिखा देता हूँ मैं। देखिएगा ये माइनस का 6 जो आ रखा है, 2 तिया 2 मल्टीप्लाई, रुकिएगा सॉरी, जो 3 मल्टीप्लाई -2 करते हैं हम, तो 3 दूनी 6 आता है, वो भी माइनस का, और ये भी माइनस में है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के शून्य होंगे। शून्य कितने होंगे दोस्तों, दो शून्य होंगे, यानी जो प्लस प्लस दे रखा है देखिए, 2 -2 होंगे दोस्तों में, तो हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। पूछेंगे अब ये क्वेश्चन हमारा कैसे हुआ। तो शून्य की ज्ञात करने के लिए आपको पता क्या करना पड़ता है, इसको आपको इसको पार्ट में डिवाइड करना होता है, इसको हमें सिद्ध करना होता है। मैंने आपको कल वीडियो बनाई थी, उसमें आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार आप इन, अब देखिएगा दोस्तों, आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x है प्लस 4, ये टूटे हैं कैसे, ये एक्स यहाँ पे निकल जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x, ऐसे ही टूटेगा। ठीक है, यानी कि जो, सॉरी दोस्तों, ऐसे ही टूटेगा, रखिएगा। ये मैंने आपको फुल एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे तोड़ना है, तो आप उस वीडियो को जाके देख लेना। ठीक है, इसका ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन को देखिए, थर्ड क्वेश्चन को, यदि अल्फ़ा और बीटा एक द्विघात बहुपद के शून्य है, तो अल्फ़ा बीटा बराबर होगा, किसके बराबर होगा दोस्तों, जो उसका फार्मूला बताया था मैंने, देखिएगा। तो हमारा ए ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, -b/a। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो मैंने फार्मूला बताया था किसके ऊपर है, गुण, ये हमारा योगफल का फार्मूला ये होता है, क्या होता है योगफल का फार्मूला, -x का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक दोस्तों। ठीक है, तो इसी को हम -b/a भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिएगा। आगे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। फिफ्थ क्वेश्चन में आप देखिएगा, तो फिफ्थ क्वेश्चन में भी आपको पूछ रखा है कि एक्स क्यूब -3x² प्लस x प्लस 5 का डिग्री क्या है। तो डिग्री हमारा होगा वो 3 होगा। अब 3 कैसे पूछोगी, डिग्री पूछ रखा है। अब आप देखिएगा, इसका एक्स सी आंसर कैसे राइट हुआ, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें देखो, जो हमारा बहुपद होता है उसमें हमेशा एक्स स्क्वायर होता है, क्यूब नहीं होता, क्यूब नहीं होता है। तो इसमें क्यूब दे रखा है पहले ही हमारे एक्स क्यूब में, तो हमारा जो डिग्री होगा वो 3 होगा। सबसे बड़ी डिग्री हमारी 3 है।
तो हमारा आंसर भी 3 आएगा, यानी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है x-1 का स्क्वायर का विस्तार करें। इसको हम करेंगे तो हमारा निकल के आएगा ये वाला। देखिएगा एक्स स्क्वायर हमारा हो गया, एक्स को करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 1 को 2 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस, माइनस का चिन्ह ऐसा ही ऐसा लिख देना ये वाला। और जो 1 को हम 2 से गुना करेंगे तो हमारा 2x आ जाएगा, फिर प्लस का 1 लिख देना। ठीक है, तो हमारी ये आके आ जाएगा निकल के। ठीक है, आपको ये निकालना आना चाहिए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1, यानी कि पहला पार्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 7वां क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 7वां क्वेश्चन शब्द देखिएगा, शब्द बहुपद का अर्थ होता है कोई पद। क्या होता है? कई पद। सॉरी दोस्तों, कई पद होता है। मेरे मुँह से कोई पद निकल गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सी हमारा ऑप्शन राइट होगा, कई पद होते हैं। ठीक है, बहुपद में कई पद होते हैं, जैसे कि द्विघात बहुपद, रेखिक बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये बहुपद होते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे आपका 8th क्वेश्चन x² - 9 को गुणनखंड रूप में लिखें। गुणनखंड रूप में कैसे लिखेंगे अब देखिएगा आप। गुणनखंड रूप में लिखने के लिए आपको जो यहाँ पे ऐसे इसको गुणनखंड रूप में लिखा जाता है, ऐसे आप कैसे लिखोगे ये भी मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, जो मैंने कल अपलोड की थी, तो उस वीडियो में आप जाके देख सकते हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। इसका हमारा फर्स्ट पार्ट राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि हमें निकालना है f-1 का मान होगा x² + 2x + 1, तो f(1 - 1) का मान होगा, तो हमारा मान होगा दोस्तों 0। अब 0 कैसे होगा? इसको हम सोल्व करेंगे ना, तो हमारा आंसर 0 आएगा। अब इसको मैं सोल्व कैसे करके आपको दिखाऊं, देखिएगा। सोल्व करते हैं एक बार, हम देखते हैं सोल्व करके। f दे रखा है, -1 मान लेते हैं। x को भी हम -1 मानेंगे। ठीक है, +2 - 1 + 1, इसको देखिएगा f-1। ठीक है, -1 होगा, इज इक्वल टू करेंगे 1 दूनी 2, 1 दूनी 2x -2 + 2 -2 +1। अब यहाँ पे f रुकिएगा 1 -1, इसको काटेंगे तो माइनस का ये प्लस माइनस का ये कट जाएगा। फिर दोस्तों रुकिएगा एक बारी, इसमें देख लेना है। प्लस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे है, तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस से माइनस कट जाएगा, एक यहाँ पे रह जाएगा, तो 1 हाँ अब समझिएगा आप, देखिएगा ब्रैकेट है, प्लस माइनस 2 में 2 गया, क्या इतना होगा? माइनस माइनस होता है प्लस, तो 4 + 1। ठीक है, माइनस का 4 हो गया, दोनों माइनस के है ना, तो माइनस का 4 हो गया ना। अब देखिएगा -4 में से एक हम प्लस माइनस होता है माइनस, तो 3 आ जाएगा, 3। ये जो माइनस का आएगा इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। हमारा आंसर आ जाएगा -2, 0। अब देखिए 0 हमारा कैसे आया वो भी हम बता देते हैं आपको। 0 हमारे आने का कारण है कि जो ये दोनों हमारे कट जाएंगे और जो 1 बचेगा, एक बचेगा, 1 में ये 1 भी डिलीट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया होगा, मैंने वो अलग टाइप से करा दिया था। ये आंसर हमारा राइट होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगले क्वेश्चन की x² - a + b x + ab के शून्य हैं, तो हमारे शून्य होंगे a और b शून्य, यानी कि जो अल्फा बीटा की जगह घेर रहे हैं वो हमारे a b घेर रहे हैं बीच में।
ये वही फॉर्मूला है जो मैंने आपको द्विघात बहुपद का बताया था, ये वही फॉर्मूला, सिर्फ इसमें ए बी को रखा हुआ है अल्फा बीटा की जगह। ठीक है, तो हमारा ए आंसर आ जाएगा। हमारा 11वां क्वेश्चन देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एक क्या है? एक्स के यानी कि द्विघात बहुपद है दोस्तों, दो घात है। देखिए एक्स के ऊपर दो घात है तो यह द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। 12वां क्वेश्चन, शून्य बहुपद का डिग्री होता है? तो हमारा आंसर हो जाए अनिर्धारित। कोई निर्धारित नहीं है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है शून्य बहुपद की डिग्री। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा 13वां क्वेश्चन, एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन एक्स माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज को सरल करें। इसको हम सरल करेंगे तो हमारा आएगा ए आंसर हमारा राइट हो जाएगा। तो ए हमारा राइट कैसे होगा वो हम बताएंगे आपको। वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, उनको भी देख लीजिएगा। एक्स को एक्स से करोगे, एक्स को एक्स से करोगे तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस एक्स 3x, फिर आपका क्या होगा प्लस, रुकिएगा अब आपको समझा दे रहा हूँ मैं कैसे हुआ ये 3x है तो x के ऊपर 3 पावर रख देनी है। ठीक है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना तो 9x आ जाएगा। ठीक है, आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से सोल्व करना। अब आगे देखिएगा, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 16 के शून्य -4 और -4 है तो के का मान होगा। के का मान दोस्तों होगा -8। अब इसको भी हम हल करेंगे तो -4 और -4 है तो के का मान क्या होगा, -4 है। तो हम रख लेते हैं बहुपद को सोल्व करने के लिए। सबसे पहले हम सोल्व करते हैं। अब आगे देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। पी ले लेते हैं, एक्स -4 ले लेते हैं एक्स की जगह, तो -4 का स्क्वायर प्लस के -4 प्लस 16, इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा -4 दूनी 8 माइनस का 8 प्लस दूनी 8 8 की, ये भी हमारा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 16। ठीक है, अब देखिएगा आप कैसे करेंगे इसको हम। आप देखिएगा जो यहाँ पे माइनस दे रखा है, माइनस इनको करेंगे तो हम हमारे पास बच के आएगा, माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच के आया के, यानी कि 16 में से हम, रुकिएगा यहाँ पे 16x करेंगे प्लस यहाँ पे 16 करेंगे, माइनस का है ये प्लस का है, दोनों कट जाएंगे। एक्स हमारा के हमारा बच जाएगा। तो जो माइनस का 4 है दोस्तों, नहीं दो दे रखे हैं तो ये साढ़े यहाँ पे हो जाएंगे हमारे 8 हो जाएंगे। 4 -4 को जोड़ेंगे तो हमारा -8 आ जाएगा। तो हमारा आंसर राइट होगा। तो हमारा ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। अब 15वां क्वेश्चन देखेंगे, घात सबसे बड़ी हो तो बहुपद का डिग्री होता है। डिग्री होता है दोस्तों, वही घात होती है। घात सबसे बड़ी हो तो बहुपद का डिग्री होता है। बहुपद दोस्तों उसे कहते हैं जिसमें कोई डिग्री लगी हो, जैसे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 10, तो ये हमारा एक बहुपद है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक बहुपद है दोस्तों। क्या है, बहुपद। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यही पे एंड करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।